सो हे गाइस, वेलकम टू के स्क्वाड। आज हम बात करेंगे के ड्रामा एस्लान के एपिसोड 2 के बारे में। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ग्यूजिन को दिखाया जाता है जो कि आर्क हाई स्कूल में एक टीचर है। दूसरी तरफ शिन वो मैसेज देख के सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए और वो उठ के अपना रूम साफ करने लग जाती है। वो अपनी खिड़कियों से भी सारे पोस्टर्स हटा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल में जो सना के क्लास वाले हैं उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हुंजे उसका लेटर सबके सामने पढ़ रही होती है जिससे सना को गुस्सा आ जाता है और वो लेटर छीनने के लिए उसके पास जाती है और दोनों लड़ते झगड़ते नीचे गिर जाते हैं। ग्यूजिन वहाँ आ जाती है और ह्यूंजो को बाल पकड़ के पीछे खींच लेती है और सना का लेटर फाड़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूजिन और सना बैठे होते हैं जिससे ग्यूजिन उसको बोलती है, अगर तुम अपनी मदद के लिए आवाज़ नहीं उठाओगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। जिसमें सना बोलती है कि मैं उसे मार दूंगी, क्या मैं घर जा सकती हूँ? तो उसकी मैम बोलती है ठीक है तुम जा सकती हो। सना घर जा ही रही होती है कि वो अपने लॉकर में देखती है एक चश्मा रखा हुआ है। वो उस चश्मे को उठा लेती है। उसके बाद हम हांजी और डोंगसिक को देखते हैं। हांजी बोलता है कि मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। डोंगसिक बोलता है मैं तुम्हारी वजह से बाल बाल बचा। हांजी उसके बाद जोंगमिन के घर चला जाता है देखने के लिए। वो वहाँ जाता है तो उसे सिर्फ रेड लाइन ही रेड लाइन नज़र आती हैं। दूसरी तरफ सना चश्मा लगा के अपने आप को शीशे में देख रही होती है। अब उसे भी रेड लाइन दिख रही होती है पर उसे समझ में नहीं आता ये क्या है। उसके बाद उसके अंकल घर आ जाते हैं। उनके सर पे इतनी सारी लाइन देख के वो डर जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। जब वो बाहर चली जाती है तो उसे शिन भी बाहर जाते हुए देखती है। उसे बाहर जाके सब लोगों के सर पे बहुत सारी रेड लाइन नज़र आती हैं जिससे वो उनका मतलब समझ जाती है। अगले दिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल जाती है और सबके सर पे देख रही होती। वो देखती है कि कैसे उनकी जो क्लास टीचर है उनके सर में एक भी लाइन नहीं है। तो वो बोलती है क्या हमारे क्लास टीचर ने एक भी बार डेट नहीं किया? उसके बाद वो आगे जा रही होती है। उसको हिंजो के सर पे 2 लाइन दिखती है जिसमें से एक लाइन कहीं पास में ही जा रही थी। वो उस लाइन का पीछा करती है तो वो स्टाफ रूम में पहुंच जाती हैं जहाँ पे उनके सर रहते हैं और उसे पता चल जाता है कि जियोनी और सर का कुछ चल रहा है। फिर हम क्लास में देखते हैं कि ग्यूजिन एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करा रही है जो और कोई नहीं शिन होती है। शिन जाके अपनी सीट में बैठ जाती है। उसके बाद हम हांजी को देखते हैं जो जोंगमिन यानी उस किलर के बारे में ही सोच रहा होता है। वो आर्क हाई स्कूल आ जाता है और ग्यूजिन से मिलता है। वो उससे उस किलर के बारे में पूछता है कि वो हमेशा से ही क्या चश्मा लगाता था? तो ग्यूजिन बोलती है कि नहीं, वो हमारे स्कूल में तो कभी चश्मा लगा के नहीं आता था। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि स्कूल के टेरेस में सना और ह्यूंजे लड़ाई कर रहे होते हैं। वो उसे मारती है और बोलती है तुम रुपए लेकर क्यों नहीं आई? उसके बाद हम देखते हैं कि शिन आवाज़ उठाती है और बोलती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकती। ह्यूजिन को गुस्सा आ जाता है। वो उसका गला पकड़ के उसे बोलती है मैं तुम्हें यहाँ टेरेस से नीचे गिरा दूंगी। शिन उसकी टाई पकड़ के उसको भी नीचे लटका देती है और बोलती है मैं अकेले नहीं गिरूंगी, तुम भी मेरे साथ गिरोगी और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब से किसी को भी परेशान नहीं करोगी, मैं तभी तुम्हें छोड़ूंगी। उसके बाद वो उसको छोड़ देती है और वो वहाँ से चली जाती है। शिन को बोलती है कि तुम्हें किसने बोला मेरी मदद करने के लिए? शिन उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? और वो कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ग्यूजिन हांजी को बोल रही होती कि तुम्हारी नीस की क्लास खत्म हो चुकी होगी, क्या तुम उसे मिल के नहीं जाओगे? तो वो बोलता है कि नहीं, अगर वो मुझे यहाँ देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। उसके बाद जब वो वापस जा रहा होता है तो सना उसे देख लेती है और बोलती है ये यहाँ क्या कर रहा था? हांजी को हम देखते हैं कि वो किसी बार में आया होता है जोंगमिन के बारे में पूछताछ करने के लिए। बारटेंडर उसे बताता है कि हाँ वो यहाँ अक्सर तो आया करता था पर वो आपस में ही बात करता रहता था। वो खुद से ही लोगों की तरफ देखकर 1 2 3 ऐसे कुछ काउंट करता रहता था। फिर हम देखते हैं कि जोंगमिन को लोगों के सर पे जो लाइनें दिख रही होती है वो उन्हें काउंट करता रहता था। दूसरी तरफ सना ह्यूंजे का पीछा कर रही होती है और उसका पीछा करते करते देखती है कि उनके जो सर हैं और ह्यूंजे एक किसी होटल के बाहर मिल रहे हैं। वो उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। उसके बाद ह्यूंजे सर को लेकर होटल के अंदर चली जाती है। सना उसे वो पिक्चर भेजती है और ब्लैकमेल करती है पर वो उसको बोलती है कि हम दोनों तो माइनर हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा पर हाँ सर को ज़रूर कुछ हो सकता है। जिसके बाद सना सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ। अगले दिन टीचर स्टाफ रूम में बैठे होते हैं कि सना उन्हें वो फ़ोटो सेंड करके बोलती है कि मुझे 20 मिलियन वॉन दो वरना मैं इस फ़ोटो को लीक कर दूंगी, जिससे टीचर घबरा जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सना शिन से पूछ रही होती है क्या 20 मिलियन वॉन में मुझे एक नया घर मिल जाएगा? उसके बाद हम देखते हैं कि सर ह्यूंजे को डांट रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूंजे किसी बास्केटबॉल कोर्ट में होती है जहाँ पे वो सर भी आ जाते हैं और उससे उसी फ़ोटो के बारे में पूछ रहे होते हैं। वो बोलती है कि ये सारा काम सना का किया है।
उसके बाद सर बोलते हैं कि क्या तुमने उसे बता दिया? तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं बताया, पता नहीं उसे कैसे पता चल गया, जिससे सर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ सना बहुत खुश होती है, उसके नए नए दोस्त बन रहे होते हैं। ये सब देख के शिन को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचती है ये कैसे हो गया। शिन और सना वॉशरूम में होते हैं तो शिन उससे पूछती है कि क्या ये चश्मा तुम्हारा है, तुम्हारी नज़रें कमज़ोर हो गई? तो वो उसे झूठ बोलती है। वो बोलती है कि हाँ, मेरी नज़रें थोड़ी कमज़ोर हो गई, इसलिए मैंने हाल ही में ये चश्मा बनवाया है। उसके बाद शिन वो चश्मा उठा के उससे पूछती है, क्या तुम्हें इससे रेड लाइन्स दिखाई देती है? तो सना घबरा जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें भी दिखाई देती है? चलो बताओ, मेरे सर पे अभी कितनी लाइन है? शिन उसे बोलती है कि तुम्हारे सर पर 1 लाइन है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये चश्मा कहाँ मिला? सना उसे बोलती है कि ये मुझे लॉकर में पड़ा हुआ मिला। शिन उसे बताती है कि यह तो मर्डरर का चश्मा है, जो हमारे पड़ोस में मर्डर हुआ था, ये चश्मा उसी का है। तो सना बोलती है कि कोई बात नहीं, अब ये मेरा हुआ, और वो उस चश्मे को लेके वहाँ से चली जाती है। टीचर को देखते हैं, वो थोड़ा घबराए हुए होते हैं, जो ग्यूजिन से सना के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम सना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। तभी उसे एक मैसेज आ जाता है जो कि सर का था। सर उसे बोलते हैं, अभी तुम मुझे स्कूल के टेरेस में आके मिलो, मैं तुम्हें 20 मिलियन वॉन दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं सना अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा बाहर घूमने चली जाती है, जिसका पीछा ह्यूंजे कर रही होती है। सना अपना पर्स नीचे रखती है और कहीं चली जाती है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम वाला सीन था, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब सना और शिन बात कर रहे होते हैं तो पीछे से ह्यूंजे उनकी सारी बात सुन लेती है। ह्यूंजे उसकी पर्स में से वो चश्मा उठा लेती है और चली जाती है। उसके बाद सना जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके पास तो चश्मा ही नहीं है और वो घबरा जाती है। ह्यूंजे चश्मा लगा के सब लोगों के ऊपर रेड लाइंस देख रही होती है। उसके बाद सना शिन को कॉल करती है और बोलती है, तुमने मेरा चश्मा चुराया है। शिन बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसे बोलती है कि अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, उसके बाद तुमसे आगे बात करूँगी। शिन उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों जा रही हो, तब तक कॉल कट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सना स्कूल के टेरेस पे पहुँच जाती है, जहाँ पे उनके सर भी रहते हैं। सर उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ मेरी फ़ोटो किसी को मत दिखाना। जिसमें सना बोलती है कि जब सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे, आप सब कुछ देख रहे थे, फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया। सर उसको बोल रहे होते हैं कि ये फ़ोटो मेरी वाइफ को मत दिखाना। तब तक सर को एक मैसेज आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं की वाइफ का था। उनकी वाइफ वही फ़ोटो भेजती है और बोलती है ये सब क्या चल रहा है, जिससे हम देखते हैं कि सर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सना की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिन भी स्कूल में पहुंच जाती है। वो जैसे ही आगे बढ़ रही होती है वैसे ही ऊपर से हम देखते हैं कि सना बिल्डिंग से नीचे गिर रही है। सना बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।